या कभी किसी पे टाइगर अटैक कर देता है तो रेस्क्यू करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ के सेफ्टी की यहाँ पे हम बात करें तो भैया आप यहाँ पे बिल्कुल, एंड अगर हम खाने का टेस्ट का बात करें तो यहाँ का जो खाना है ना, अब आपको दिखाते हैं यहाँ का वॉशरूम जो कि सबसे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइज अभी हम लोग हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिरना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। एंड पिछले वीडियोस में मैंने आपको यहाँ के बिजरानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का आपको रिव्यू वीडियो दिया था, साथ ही साथ आपको गैरल का भी रिव्यू वीडियो दिया था। सो आज के हमारे वीडियो में मैं आपको झिरना जोन के ये जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है इसके बारे में आपको मैं डिटेल रिव्यू दूंगा। मतलब कि अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे सेफ्टी के क्या मेजर्स है, ऐसे तो नहीं यहाँ पे आप अनसेफ हो, कोई जानवर आप पे अटैक कर दे। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप पे कंफर्ट का क्या सीन है, वॉशरूम कैसा है, बेड कैसा है, खाना कैसा है, मतलब सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, ताकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो उससे पहले आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ के सेफ्टी की यहाँ पे हम बात करें तो भैया आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हो। हालांकि आप किसी भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में चले जाओगे आपका सेफ्टी यहाँ पे बिल्कुल 100% आपका श्योर रहेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फेंसिंग की हुई है, तो यहाँ पे कोई भी जानवर अगर आ कर के सटता भी है ना तो वहाँ पे उसको एक हल्का सा झटका लगता है और उसको मतलब कोई हार्म नहीं होता है, लेकिन वो आपके फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अंदर नहीं आता है। तो आप ऐसे में देखोगे तो आप यहाँ पर कहीं पर भी मूव कर लो, आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ रहने वाले हो। सेफ्टी का यहाँ पे जो कंसर्न था वो यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा टूर भी दे देते हैं और सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस तरफ देखोगे तो ये पहले का ज़माने में यूज़ किया जाता था, पहले ज़माने में थोड़े टाइम पहले तक इसको यूज़ किया जाता था। पहले यहाँ पे एलिफेंट सफारी भी होती थी, तो उस टाइम यहाँ पे जो टूरिस्ट अगर आते थे उनको ऊपर चढ़ा करके एलिफेंट वगैरह में बिठाया जाता था। और जो कैंपस है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अपने काम का जो सेक्शन है ना वो बस यही वाला सेक्शन है। बाकी वाला जो सेक्शन है ये समझ लो आप जो यहाँ के स्टाफ है, जो गाइड्स हैं, उनके लिए वो बाकी वाला जो सेक्शन है वो है। अब अगर हम चले आपको खाने पीने का सेक्शन पहले दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग आपको रूम्स भी दिखाएंगे, साथ ही वॉशरूम भी दिखाएंगे। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है वो लोगों को रूम बेड अच्छा होना चाहिए और वॉशरूम, ये दोनों चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये है इनका कैंटीन वाला सेक्शन। अच्छा, कैंटीन वाले सेक्शन से पहले मैं आपको ये वाला दिखा दूँ, ये भी बहुत ही प्यारा से एरिया है। तो अगर आप आ रहे हो गर्मी के टाइम पे तो शाम के टाइम आप यहाँ पे आराम से बैठ करके इंजॉय कर सकते हो, मतलब जंगल का जो वाइब है वो आप आराम से ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आप डिनर वगैरह भी करना चाहो तो आप यहीं पे कर सकते हो। भाई अगर आप ठंड में आ रहे हो तो आप यहाँ पे आराम से धूप वगैरह सेक सकते हो। मतलब ये वाला जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा है, चाहे ठंड में आओ या गर्मी में आओ, इन एनी केस यहाँ पर आपको मतलब इधर सुबह या फिर शाम को आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा, आपको यहाँ पे जब बैठोगे तो आपको फील आने वाला है। साथ ही आ जाते हैं अब हम लोग कैंटीन वाले सेक्शन में। तो ये है इनका कैंटीन वाला सेक्शन। और कैंटीन यहाँ पे आपको मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं पर आपको खाना है, तो खाना है आपको यहाँ पे रूम में प्रॉपर आपको सर्व किया जाएगा। एंड अगर हम खाने का टेस्ट का बात करें तो यहाँ का जो खाना है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जितने भी जोन्स में गए हैं, मेरे को आज तक जो सबसे बेस्ट खाना लगा है वो इसी जोन का लगा है। एंड यहाँ के जो जितने भी स्टाफ हैं वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं, एंड खाने का जो टेस्ट है वो भी बहुत सही है, एंड जो इनका वैरायटी रहता है वो भी हमेशा बहुत ज़्यादा सही रहता है। अब जल्दी से हम आपको यहाँ का रूम टूर भी दे देते हैं। तो रूम टूर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका 2 रूम्स अवेलेबल है। ये है इनका न्यू वाला और ये है इनका ओल्ड एफआरएच। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको न्यू वाला दिखा देंगे। न्यू वाला मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज आप जब भी ऑनलाइन बुकिंग करते हो ना तो आपको ये न्यू वाला ही मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम न्यू वाले का इनसाइड एरिया में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 रूम्स दिए गए हैं। तो जिन्ना के न्यू एफआरएच में 2 ही रूम्स अवेलेबल हैं, एक का रूम ये है और दूसरा रूम ये है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉमन सिटिंग एरिया है, यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड भी है। अब आते हैं अंदर वाले सेक्शन में, जो आपको रूम दिखा देते हैं। तो यहाँ का जो रूम है वो भी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ के जो रूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। मतलब जैसे कि हम लोग गैरल गए थे, बहुत गंदा रूम था, बहुत ज़्यादा गंदा। और यहाँ का अगर आप देखोगे ना
तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। वही अगर हम यहाँ पे वॉशरूम की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप वॉशरूम भी देखोगे तो वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, मतलब गंदगी अगर आप खोजोगे तो भी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का पूरा यहाँ पे आपको ध्यान दिया जाता है। अब आपको हम दिखा देते हैं यहाँ का ओल्ड FRH। यहाँ का जो ओल्ड FRH है यहाँ पे आप देख सकते हो 1908 का बना हुआ है, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। एंड ये आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये वाला जब भी मिलेगा आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो कंफर्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा अपग्रेडेड है। तो हमारा जो स्टे है वो इस बार यहीं पर हमने यहाँ पे स्टे करा है। तो अगर मैं आपको यहाँ का पूरा टूर दे दूँ ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टेबल 2 चेयर्स के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको एक डाइनिंग टेबल दिया गया है। यहाँ पे आपका प्रॉपर एक सोफ़ा विद सेंटर टेबल आपको यहाँ पे पूरा सेट है। इसके बाद आपको एक और रूम यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे आप चाहो तो आराम से चिल कर सकते हो। और ये रहा आपका बेडरूम वाला एरिया। तो बेडरूम में भी आपको यहाँ पे 2 चेयर्स दिए गए हैं, एक टेबल दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका चार्जिंग सॉकेट हो गया। यहाँ पे आपका साइड टेबल्स भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे एक सामान रखने के लिए एक स्पेस आपको और दिया गया है। साथ ही एक टेबल और भी यहाँ पे अवेलेबल है। कपड़े अगर आपको टांगने हैं तो उसके लिए भी ये जगह है, और यहाँ पर भी अगर कुछ सामान अगर रखना है तो आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा एक टूर यहाँ पर दे देता हूँ। अब चलो आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं। भैया बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, इतना चल गए ना, तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का वॉशरूम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ का अगर हम वॉशरूम की यहाँ पे बात करें तो जो गंदगी फैलाई है वो हमने फैलाई है, इनके एंड से नहीं है। तो हालांकि ज़्यादा गंदगी नहीं है, खाली एक शैम्पू का सैशे आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बेसिन दिया गया है। ये है आपका बॉम्बिंग एरिया। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोगे भी तो यहाँ पर भी प्रॉपर साफ़ सफाई है। पेपर रोल्स भी अवेलेबल है, हैंड वॉश भी अवेलेबल है, टॉवल्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कंफर्ट की मिलने वाली है। आपको यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है कि आप जंगल में रह रहे हो, मतलब कि सेफ्टी भी है, आपको खाना भी अच्छा मिलने वाला है, आपको बेड भी बहुत नीट एंड क्लीन मिल रहा है। साथ ही आपको जो वॉशरूम प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं अगर आपको कैंपस का बैक साइड दिखा दूँ तो ये है कैंपस का बैक वाला एरिया, जो कि प्रॉपर जंगल है। इस साइड अगर आप देखोगे तो इस साइड भी प्रॉपर जंगल है। और अगर आप उस तरफ देखोगे तो वहाँ पे कुछ एलिफेंट्स भी खड़े रहते हैं। हालांकि ये जो है ये समझ लो सर्विस एलिफेंट्स हैं। वहाँ पे देखो वहाँ पर खड़े हैं, ये है यहाँ के सर्विस एलिफेंट, जो फॉरेस्ट स्टाफ यूज़ करती है। कभी पेट्रोलिंग वगैरह करना होता है या कभी किसी पे टाइगर अटैक कर देता है तो रेस्क्यू करना होता है, तो ऐसे में ये जो एलिफेंट्स जो वहाँ पर हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम इसके मेन गेट की बात करें तो वहाँ है इसका मेन गेट, जो कि मतलब जो पेड़ आप देख रहे हो ना, वो पेड़ आगे वाला, उस पेड़ के आगे इसका मेन गेट है। तो ये रहा प्रॉपर झरना कैंपस, जो कि आपको प्रॉपर कंफर्टेबल स्टे आपको प्रोवाइड करने वाला है। एंड ये तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो हो भी नहीं सकता है, इसलिए जो भी आपको मैं रिव्यू दूंगा वो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत यूज़फुल रहेगी जब भी आप यहाँ पे आते हो। सो अच्छी लगी हो तो लाइक्स, नए हो तो सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।